गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति की बात चल रही थी। शक्ति को बढ़ाना है तो उसका अपव्यय रोका जाए। फिर से कहूंगा, मैंने कल भी कहा था, शक्ति की गति सहज है। शक्ति की गति सहज है, ना उसको बढ़ाया जा सकता है ना उसको घटाया जा सकता है। ये निर्भर करता है आपके भाव पर। इसलिए कहा था, भाव में जब उत्कृष्टता आएगी, शक्ति का जो लेवल है वो अपने आप निखरना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, शक्ति को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। आंतरिक को, अपव्यय को रोका जा सकता है। अपव्यय रुकेगा तो शक्ति का भंडारण होगा, संग्रह होगा, और बढ़ते बढ़ते कुछ ही समय में वो समृद्धि का रूप धारण कर लेगी। उन्नतिशील लोग या जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इसी आधार को अपनाया है और आवश्यकता के अनुसार शक्ति का खर्च किया है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी क्षमता एक सी नहीं है। जितनी क्षमता है उतना ही परिणाम है। दुरुपयोग से बचाकर सदुपयोग में लगाना, इस मंत्र की साधना को जो कोई भी कर सकेगा उसको सिद्धियां मिलेंगी ही मिलेंगी। पिछले दिनों आपसे कहा था, लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं, शक्ति का लक्ष्य सहज है। परमात्मा से मिलन, परमात्मा की ही इच्छा आत्मा पर काम करती है। जैसे आपके कार्य में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, आप कहीं जाते हैं तो घर से चलते हैं तो आपको रास्ता खुला दिखाई देता है, पूरा रास्ते का आपको ज्ञान है, पर जब चलेंगे तो रास्ते में अनेक तरह की रुकावटें आपको मिलेंगी। रीता बेटा, आप कह रही हैं शक्ति को कैसे रोका जाए या शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। कल मैंने उदाहरण दिए थे। अगर धन को एक साथ इकट्ठा करना हो तो चोरी करना बहुत अच्छा काम है। दूसरा,
करने वाले के मादे का भी पता लगता है कि वो व्यक्ति कितना निर्भय है। परंतु क्योंकि कर्म को पाप माना गया है, माना नहीं गया है, पाप है, इसलिए उसका परिणाम भी है। मैंने ये कहा था, सरल आसान रास्ता तो यही है, परंतु व्यक्ति उसके परिणाम से बचने के लिए वो शक्ति का अपव्यय है, अपव्यय है, समृद्धि नहीं आती। चोरी करने वाले को, डकैती डालने वाले के यहां समृद्धि नहीं आती। वो तो धन की भूख है। जब जगती है तो व्यक्ति के ऊपर शैतान के रूप में सवार हो जाती है। मैंने ही कल आपसे कहा था, एक आदमी श्रेष्ठ है, सदाचारी है, मर्यादाओं का पालन करता है, परंतु क्रोधी है। बताइए, सब उससे लगाव करेंगे या उससे घृणा करेंगे? अब इसी से पता लगता है कि इतने सारे अच्छे गुण होने के बावजूद सिर्फ एक क्रोध का गुण होने के कारण वो सबका घृणा का पात्र बन जाता है और अपने लिए विरोधी पैदा कर लेता है। इसलिए बेटा, हमें अपनी बुराई पर सबसे पहले अंकुश लगाना है। अपने आप अपनी बुराई को देखना है और उस देख करके उस बुराई पर अंकुश लगाना है। एक बात और कह रहा हूं, सृजन की प्रक्रिया अंदर से चलती है। मैंने कहा सहज है और स्वाभाविक है। इसलिए जब आपका स्वभाव बनता है, सत्कर्म, परमार्थ, भलाई, परोपकार करने का आपका मन बनता है, तो समझना दैवी शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है। और जब दैवी शक्ति काम कर रही है तो उसके परिणाम आएंगे, कर्म के परिणाम होते हैं। जब कर्म के परिणाम आएंगे तो शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वो फल है, वो फल है उस परोपकार का, पुण्य का, परमार्थ का। याद रखना, अगर उसको जिसको बढ़ाना होता है, एक है खाना, एक है बढ़ाना। हर साल खेत में खेती बोई जाती है अन्न को बढ़ाने के लिए। जो सब खाते सब हैं, पर वो पैदा नहीं करते हैं। किसान पैदा करता है, पर अपने अपने कर्मों से सब अपने अपने कर्मों से उस समृद्धि को अपने अंदर हासिल करते हैं, जिसके बदले में वो दूसरी वस्तुओं को, साधनों को प्राप्त करते हैं। ये बेटा बढ़ाने का तरीका है, बढ़ाने का तरीका है। बगैर भाव के आप सत्कर्म नहीं कर सकते।
अगर पुण्य कर्म नहीं किया तो पूर्णता कहां से मिलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं, समय गंवाने से कुछ नहीं होगा। समय गंवाने से कुछ नहीं होगा। आपके काम, आपकी शक्ति संवर्धन ही आपके काम आएगा। वो उस पर आपका अपना अधिकार होगा। एक तरीका है जिसको अपनाना पड़ता है। आध्यात्मिक तरीका आत्मिकी का तरीका है। आत्मभाव काम करता है। जिन्हें भौतिक प्रगति अभिष्ट है, वो अपनी भौतिक क्षमताओं का व्यय करके, उसको खर्च करके, अपनी भौतिक क्षमताओं को खर्च करके अपने लिए भौतिक सुख समृद्धि को अर्जित कर लेते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं, अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा। बरसात के दिनों में जब बरसात होती है तो धरती उस पानी को अपने अंदर पी जाती है, सोख लेती है। परंतु एक समय के बाद उसका सोखना बंद हो जाता है। धरती पर लबालब पानी भर जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, ठीक से समझना। धरती की आवश्यकता है पानी, पर जब बादल उसके ऊपर बरसना शुरू करता है तो उसकी प्यास ही नहीं बुझाता है। पोखरों, जोड़ों, तालाबों या जो भी खड्डे हैं, उनके अंदर अपने आप को भर देता है। अरे खड्डे तो तुमने भी बना रखे होंगे। अगर उन खड्डों को कोई भर सकता है तो तुम्हारा परमार्थ ही भर सकता है। इसलिए नितांत नितांत घोर आवश्यकता है। आध्यात्मिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परमार्थ का प्रतिकूल दिशा में जो प्रयोग हो रहा है, उसको रोककर अभिष्ट दिशा में लगाने की आवश्यकता है। जितनी मात्रा में प्रगति हुई, उसे अपने अंदर समेट करके रखना चाहिए और बड़ी ही सावधानी के साथ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहिए। अगर आपको सफलता पानी है तो यह सफलता का, जीवन की सफलता का, समृद्धि का एक रास्ता है। दोबारा देखिए, धन साधन किसी व्यक्ति के पास या किसी परिवार के पास प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, परंतु परिवार में यदि
आपस में कोई लगाव नहीं है, तो वो समृद्धि उल्टी दुख देने वाली बन जाती है। इसलिए आत्मीय भाव से आपसे निवेदन कर रहा हूं, सफलता प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर ने हम सबके लिए एक रास्ता बनाया है। हां गुप्ता जी, जब तक व्यक्ति परमार्थ पर अग्रसर नहीं होगा, प्रभु ही मालिक है। समझा तो रोज जाया जा रहा है, परिणाम नहीं देखने में आ रहा है, परिणाम दिख नहीं रहा है। कारण आवश्यकता नहीं समझते हैं। मैं दूसरी तरफ बात कहूंगा, अगर अपने स्तर पर आगे उठना है, अपने स्तर को ऊंचा उठाना है, समृद्धि चाहिए, आध्यात्मिक समृद्धि चाहिए। वरना गुणों की जो खेती आपने की है, उसको खा करके खत्म करके आप अंदर से कंगले हो जाएंगे और समृद्धि के नाम पर आप पर कुछ नहीं होगा। आज का आदमी यही अपने जीवन को जी रहा है। इसलिए बहुत आवश्यकता इस बात की है जिसके माध्यम से अपने कि किसी तरह से हम अपनी भौतिक समृद्धि के साथ साथ स्वयं सूर्योदय अपनी आत्मिक समृद्धि भी करें। अपनी आत्मिक समृद्धि भी करें। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। ध्यान का समय हो गया है। तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व,
सविता, सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन,
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आज यही समझाया है। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाद जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसले, मुख पर फिरें। कल से आज इनकी तबीयत में सुधार लग रहा है, परंतु उसे स्थिरता नहीं कहा जा सकता। अभी और देखते हैं, तब ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है, चल रहा है अभी ठीक। शक्ति की बात चल रही है, शक्ति संवर्धन की बात करिए। आज की बात संपन्न।